दोस्त, आज मैं आपको एक मिडिल क्लास यूपीएससी एस्पिरेंट की स्ट्रगल भरी कहानी बताने जा रहा हूँ। दोस्त, रवि नाम का एक लड़का जो राजस्थान के एक छोटे से गांव में रहता था। इनके पिताजी एक बहुत ही साधारण किसान थे। बहुत मुश्किलों से अपने बेटे को पढ़ाना और घर के खर्चों को चलाना, जो खेत में मजदूरी करके काम करके अपने घर को चलाते थे, अपने बेटे को, अपने बच्चे को पढ़ाते थे। दोस्त, पिताजी का सपना था कि बेटे को पढ़ा लिखा कर एक बहुत बड़ा ऑफिसर बनाएंगे, लेकिन खेतों में काम करके और मजदूरी करके इतने पैसे नहीं हो पाते थे कि वह अपने बेटे को अच्छे स्कूल में पढ़ा सके। इसलिए इनके पिताजी अपने बेटे को एक सरकारी स्कूल में एडमिशन करवा दिया और जैसे तैसे करके रवि ने अपनी पढ़ाई को जारी रखा। दोस्त, रवि ने अपनी पढ़ाई के दौरान अपने पिता का हाथ भी बटाते थे। पिताजी के साथ खेतों में काम भी करते थे और आपने देखा होगा कि किसानों के कामों में बहुत सारी समस्याएं आते हैं, जैसे कि समय पर सिंचाई पानी का नहीं मिलना, खाद बीज सही समय पर नहीं आना। और यही समस्या को लेकर इनके पिताजी रवि के साथ स्थानीय सरकार कर्मचारी और अधिकारियों के पास जाते थे। तो धीरे धीरे रवि के मन में भी बैठ गया था कि आईएएस बनकर आप समाज के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। और तभी से रवि ने भी यूपीएससी की तैयारी करने का सोच लिया। और जैसे ही ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ तो यूपीएससी की तैयारी करने की बजाय इन्होंने अपनी पढ़ाई को ही छोड़ दिया। इनका रीज़न पता है आपको? नहीं ना, हम बताते हैं इनका रीज़न क्या है। जब एक मिडिल क्लास स्टूडेंट्स बड़ा सपना देखता है ना, तो उनके लाइफ में बहुत सारी रुकावटें आती है, तकलीफ़ें आती है। और वही रवि के साथ भी हुआ। इनके बड़े बहन की शादी करवाने का समय आ गया था और इस समय घर की आर्थिक स्थिति भी बहुत खराब थी और इन्हें शादी की जिम्मेदारी भी उठाना था, क्योंकि घर में शादी की जिम्मेदारी संभालने के लिए इनके पिता के अलावा सिर्फ रवि ही थे। ये बात अलग है कि रवि सबसे छोटे थे। यहाँ पर एक लाइन ऐड करना चाहूँगा, आई होप आपके दिल को छू जाए। जीवन के मज़े को ताज पर रख हम अपने भीतर जिम्मेदारियों के बीच बो जाते हैं। ना जाने कब हम अपने सपनों के साथ साथ कमाने में खो जाते हैं। अरे आप क्या समझेंगे हमारे भीतर के दर्द को। हम मिडिल क्लास फैमिली के बड़े बेटे हो या छोटे, दरअसल उम्र से पहले ही बड़े हो जाते हैं। दोस्त, बहन की शादी के बाद अब इन्होंने डिसाइड किया कि मुझे यूपीएससी की तैयारी के लिए दिल्ली जाना चाहिए। लेकिन जब इन्होंने अपने पिताजी को बताया कि पिताजी मुझे दिल्ली जाना है यूपीएससी की तैयारी करने के लिए, तो इनके पिताजी भेजने के लिए तैयार तो हो गए, लेकिन उनके पिताजी के चेहरे पर पैसे की कमी और घर की खर्च को लेकर चिंतन साफ साफ दिख रहा था। क्योंकि उस समय पिताजी को उसकी सालाना इनकम सिर्फ 50 से 60 हज़ार ही था, जो कि बहुत ही कम था। और इतने में ही घर का खर्चा और बच्चे की पढ़ाई को मैनेज करना बहुत मुश्किल होता था। लेकिन अंततः उन्होंने यूपीएससी की तैयारी करने के लिए अपने बेटे को दिल्ली भेजने के लिए निर्णय ले लिया। दोस्त, सैल्यूट है इनके पिता को, जिन्होंने इतनी टफ सिचुएशन में भी सही डिसीजन लिए हैं। दोस्त, इसके बाद रवि सपने को पूरा करने के लिए अपने घर, अपने माँ बाप से दूर दिल्ली चला गया और वहाँ जाकर अपनी तैयारी को एक नई दिशा दिया। दोस्त, 1 साल पढ़ाई को छोड़ने के बाद फिर से पढ़ाई में बैक होना इतना आसान नहीं होता, लेकिन रवि के हौसले और उनके सपने इन्हें फिर से कमबैक होने पर मजबूर कर दिया और इन्होंने यूपीएससी की तैयारी पूरी मेहनत और लगन के साथ शुरू कर दिया। इस तैयारी के दौरान बहुत सारी कठिनाइयाँ
बहुत सारी प्रॉब्लम आए, लेकिन रवि ने कभी हार नहीं माना और इन सारी प्रॉब्लम, इन सारी समस्याओं को एक साइड में करके रवि अपनी तैयारी को एक सही डायरेक्शन में लेकर गए और यही सफलता का राज भी है। क्योंकि जब तक आप खुद से हार नहीं मानोगे तब तक आपको कोई हरा नहीं सकता। दोस्त रवि बीए तक का पढ़ाई हिंदी मीडियम से किया था, इसलिए इन्होंने यूपीएससी में भी हिंदी मीडियम को ही चुना। दोस्त कई लोग का यह मानना है कि हिंदी मीडियम से सिलेक्शन लेना या फिर टॉप करना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन रवि सिहाग ने यह साबित कर दिखा दिया कि मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं। साल 2018 में रवि ने पहली बार यूपीएससी का एग्जाम दिया और इन्होंने पहले ही प्रयास में 337 रैंक हासिल कर इस एग्जाम को क्रैक करके दिखला दिया। और इतना ही नहीं, इन्होंने 2019 में 317 रैंक और अंत में 2021 में 18th रैंक के साथ न केवल अपने सपनों को पूरा किया बल्कि हिंदी मीडियम से पूरे देश भर में पहली रैंक हासिल कर ली। जो एक हिंदी मीडियम से यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने लाखों यूपीएससी के छात्र छात्राओं के लिए रवि कुमार सिहाग एक बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल बन गया। जब भी आपको मीडियम को लेकर कन्फ्यूजन हो या फिर डिमोटिवेशन फील हो तो एक बार इस कहानी को जरूर सुन लेना। और रवि कुमार सिहाग के ये स्ट्रगल भरी स्टोरी आपको कैसे लगा प्लीज कमेंट करके बोलिएगा। और आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसे मोटिवेशनल वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं एक नई मोटिवेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।